नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं नारद मुनि लाइव और मैं हूं आपके साथ जुबैर कुरैशी। दोस्तों, मध्य प्रदेश में चुनावी रण छिड़ चुका है। दोनों ही राजनीतिक दल भाजपा और कांग्रेस ने अपने अपने सैनिकों को इस मैदान में उतार दिया है। आज कांग्रेस ने अपना वचन पत्र जो है उसकी घोषणा की है। पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने इस घोषणा पत्र को आज सार्वजनिक किया। इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। आज हमारे साथ हैं विजय मत के प्रधान संपादक विजय शुक्ला जी, और उनसे जानेंगे जो कांग्रेस ने वचन पत्र जारी किया उसको लेकर वो क्या मानते हैं। जो पिछली बार सरकार में वचन पत्र था उसके मुकाबले इस बार का वचन पत्र में क्या अंतर है, क्या जनता कांग्रेस के वचन पत्र पर भरोसा करेगी, और बीजेपी का जो मैनिफेस्टो है, घोषणा पत्र है, उसके मुकाबले कांग्रेस का वचन पत्र कहां तक बेहतर है। देखिए, जो आज वचन पत्र कांग्रेस ने आज अपना दिया है, मुझे लगता है कि एक वचन पत्र में एक थोड़ा सा आप उस पर भरोसा इसलिए कर सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी का जो पिछला जो कार्यकाल रहा है, भले ही 15 महीने का रहा हो, लेकिन 15 महीनों के कार्यकाल में कांग्रेस ने कर्ज माफ़ी की बात कही थी, 100 रुपये यूनिट बिजली की बात कही थी, 100 यूनिट 100 रुपये में कर्ज माफ़ी एक बहुत बड़ा स्ट्रोक था। तो मुझे लगता है कि कार्य करने का एक अवसर जो 15 महीने में सरकार उनके अपने खामियों की वजह से, कांग्रेस पार्टी के अपने अंतर्द्वंद की वजह से कांग्रेस पार्टी की सरकार गिरी थी। तो ये जो मौका है, कांग्रेस ने उस अपने पूरे पुराने वादे को, पुराने वचन को, उसको इसमें शामिल किया है। घोषणा पत्र में कोशिश की है कि वह जो उसने अधिकार दिए हैं, जैसे अभी मैं सुन रहा था, हम आप भी थे, तो हम लोगों ने अभी सुना कि अभी स्वास्थ्य का अधिकार दिया है, 25 लाख रुपए तक के उपचार का इलाज किया है। तो राजस्थान के पैटर्न को भी, राजस्थान में जो कार्य कर रही है राजस्थान की गहलोत सरकार, तो कहीं न कहीं राजस्थान की सरकार का भी इनपुट इसमें आपको नज़र आ रहा है। दूसरी बात यह है कि जो सरकारी कर्मचारियों के लिए एक विशेष बात ये कही, जैसे आउटसोर्स की जो बात कही है उन्होंने, ये एक बहुत बड़ा कदम है, क्योंकि आउटसोर्स कर्मचारियों को लेकर के किसी भी सरकार ने अभी तक कोई विचार नहीं किया। तो कांग्रेस के लिए और कमलनाथ के लिए ये मैं समझूंगा आउटसोर्स कर्मचारियों की जो चिंता की है सरकार ने, वो चिंता नज़र आती है। लेकिन इन वचन पत्रों से या इस वचन से एक सबसे बड़ा जो एक चैलेंज है वो ये है सरकार के सामने कि आज जो कर्ज मध्य प्रदेश पर हो चुका है, तो आज वो कर्ज जो हो चुका है, उस कर्ज के अभाव में यदि मान लीजिए, एक फर्ज करते हैं, कल्पना करते हैं कि यदि सरकार मध्य प्रदेश में अगर कांग्रेस पार्टी किसी तरह से बना भी लेती है, तो सरकार का खजाना खाली है। केंद्र में बीजेपी की सरकार है। बिल्कुल, बहुत अहम बात कही है कि जब सरकार का खजाना खाली है और जो वचन पत्र कांग्रेस ने जारी किया, तो ऐसे में वचन पत्र को पूरा कैसे करेगी। पिछली बार भी जब कांग्रेस की सरकार बनी थी 2018 की बात करें, तब भी कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बने, तो उनका यही कहना था कि हमको पिछली सरकार ने जो है खजाना खाली दिया। क्या वही स्थिति फिर से निर्मित होगी अगली बार? बेशक होगी, क्योंकि जब आप देख रहे हैं कि खजाना खाली है और आप इतने सारे वचन दे रहे हैं, इतने सारे वादे कर रहे हैं, तो आपके पास इसकी इनकमिंग कहाँ से होगी? क्योंकि ये कोई प्राइवेट कारपोरेट कंपनी तो है नहीं। मध्य प्रदेश एक राज्य है, मध्य प्रदेश एक स्टेट है, और स्टेट को चलाने के लिए एक बजट की आवश्यकता पड़ती है। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि यदि आप जनता से ये प्रोमिसेस कर रहे हैं, प्रोमिसेस की कोई बुराई नहीं है, प्रोमिसेस आप एक कोई भी दल आप प्रमुख विपक्षी दल हैं, तो कोई भी दल जनता से वचन पत्र के माध्यम से गारंटी दे सकता है। 101 गारंटियां दी है कमलनाथ ने आज वचन पत्र में। लेकिन एक बड़ा प्रश्न ये है कि आखिर ये जो फंड है, ये फंड आप लाएंगे कहाँ से? क्योंकि इसकी पूर्ति के लिए, जैसे उन्होंने कहा कि महिलाओं को 1500 रुपये हम प्रति माह देंगे, और उन्होंने कहा है कि हम ये 1200 रुपये प्रति माह हम सामाजिक सुरक्षा पेंशन करेंगे। तो ये जो बातें हैं, ये बातें बिल्कुल अच्छी हैं, जनता के लिए, जनता को जोड़ने वाली बातें अच्छी हैं। उन्होंने कहा है कि लाडली बहना जो शिवराज सरकार की लाडली बहना योजना है, तो लाडली लक्ष्मी योजना की तर्ज पर कांग्रेस के ने भी एक वचन दिया है कि हम बेटी का कुछ कार्यक्रम, बेटी विवाह योजना शुरू करेंगे, और उसको हम 2 लाख रुपये कर रहे हैं। 51,000 से 2 लाख रुपये कर रहे हैं। ये मतलब अच्छी बात है, लेकिन एक रहा साहब प्रश्न यही आता है कि जब यही कमलनाथ जब कल सरकार में होंगे, तो इन कमलनाथ को पिछली बार हम लोगों ने सुना है, कमलनाथ जी कहते थे कि हमें शिवराज जी सरकार जो छोड़ के गई, शिवराज की सरकार, वो खाली खजाना करके गई, हमारे पास बजट नहीं है। तो ये चुनौती तो कमलनाथ के सामने वो ऐसे भी होगी। तो मुझे लगता है आज कमलनाथ जी को आवश्यकता इस बात की थी कि जो जनता और विपक्ष, जनता के पढ़े लिखे युवाओं के मन में और सत्ता से जुड़े हुए जो लोग हैं, उनके सामने एक यक्ष प्रश्न ये है कि आखिर ये बजट आप लाओगे कहां से इन योजनाओं को शुरू करने के लिए और ये लाभ देने के लिए। तो कमलनाथ जी को चाहिए था कि वो आज इस रोड मैप में जो वचन पत्र वो बता रहे हैं, तो चूंकि 15 महीने वो सरकार चला चुके हैं, एक सीनियर लीडर हैं, केंद्र में कई साल मंत्री रहे हैं, तो कमलनाथ जी को चाहिए था कि वो आज इस वचन पत्र के माध्यम से आज जनता को ये मैसेज भी देते कि जो बार बार शिवराज जी हम पर आरोप लगा रहे हैं कि बजट नहीं है, बजट नहीं है, ऐसा में रोना रोता था। तो कमलनाथ को चाहिए था कि आज वो इसी स्टेज पर वो जनता को यह भी विश्वास दिलाते कि आखिर यह बजट लाएंगे कहां से, क्योंकि आपकी सरकार केंद्र में नहीं है।
एक और सवाल था विजय भाई, चूंकि आप कांग्रेस को बहुत करीब से जानते हैं, लंबे समय तक आपने कांग्रेस की ही रिपोर्टिंग की है, अलग अलग अखबारों में रहे और खुद का आज अखबार है विजय मत, लेकिन आपका जो सबसे ज़्यादा कहा जाता है कि आपके अनुभव जो है कांग्रेस से बहुत ज़्यादा करीबी अनुभव रहा है। ऐसे कौन से वचन पत्र हैं जिससे कांग्रेस जो जनता है, जो मतदाता है, वो कांग्रेस को वोट देने पर मजबूर होगी? मूल बात तो देखिए, किसानों की कर्ज माफी एक बहुत बड़ा विषय है, क्योंकि कांग्रेस ने 15 अपना जो महीना था उसके कार्यकाल में कर्ज माफी की शुरुआत की थी। तो एक किसानों के मन में एक विश्वास ये तो है, जिनको भी कर्ज माफी का प्रमाण पत्र उस समय मिल गया था, तो उनके मन में एक ये बात तो रहेगी कि ये सरकार अगर आती है तो ये हमें कर्जा माफ करके देगी। तो एक तो कर्ज माफी का एक मुद्दा है, दूसरा 100 यूनिट बिजली 100 रुपए में, ये एक मुद्दा है। बहनों के लिए तो शिवराज सरकार ने 1500 रुपए की जो योजना शुरू की है, लाडली बहना, उसमें 1250 रुपए तो वो दे ही रही है। तो 1500 रुपए अगर आपने कहे हैं तो 1500 रुपए दिए हैं, तो ये भी जनता को एक बार ये लगेगा। लेकिन लब्बो-लुआब सिर्फ यही है कि लेकिन अगर 1500 की बात कांग्रेस कर रही है या गैस सिलेंडर 500 रुपए देने की बात करी, तो भारतीय जनता पार्टी तो पहले से ही 1200 रुपए दे रही है और 3000 रुपए तक की देने की घोषणा कर दी है, सिलेंडर 450 रुपए देने की बात कर रही है। ऐसे में कांग्रेस के वचन और बीजेपी की घोषणाओं में से, दोनों में से जनता के लिए क्या असमंजस की स्थिति नहीं बनेगी कि किसको चुने? देखिए, जनता के सामने तो आज सबसे बड़ा कंफ्यूजन है। ये कंफ्यूजन इसलिए है क्योंकि आप ये एक रोचक बात ये है कि मुझे लगता है कि कांग्रेस से एक रणनीतिक भूल हुई। कांग्रेस पार्टी ने एक समय से पूर्व कांग्रेस के जो वचन थे वो बाहर आने लगे थे। आमतौर पर चुनाव का जो वचन होता है वो चुनाव के मौके पर ही आता है, लेकिन कांग्रेस ने अपना जो वचन है वो वचन उसने पहले से बोलना शुरू कर दिया था, और उस वचन को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने तत्काल अडॉप्ट कर लिया और उन्होंने शुरू भी कर दिया। आप सिलेंडर की बात करेंगे, सिलेंडर की बात कमलनाथ ने पहले की थी। आप 1500 रुपए महीने की बात कहिए तो नारी सुरक्षा, नारी सम्मान के लिए तो वो कमलनाथ ने कही थी। लेकिन शिवराज सरकार की चतुराई आप ये कहेंगे, भाजपा सरकार की चतुराई आप ये कहेंगे कि उसने उन वचनों को निभा दिया। तो कांग्रेस के लिए अब ये विश्वास में, एक जनता के मन में ये विश्वास पैदा करना एक चुनौती है कि अगर शिवराज सरकार 1250 रुपए दे रही है तो जनता एक कंफ्यूजन में है कि 1250 हमें तो मिल रहे हैं, उधर बीजेपी प्रचार करेगी कि खजाना खाली हो, कमलनाथ कहेंगे खजाना खाली है। तो एक महिलाओं के मन में या जिन्हें भी कैश सहायता मिल रही है, नगद सहायता मिल रही है, उनके मन में एक संशय, एक डाउट, एक दुविधा पैदा होगी कि हम इस सरकार को चुने या उस सरकार को चुने। लेकिन चूंकि सरकार का पूरा जो लोकतंत्र का इस समय जो रिमोट है वो जनता के हाथ में चला गया, तो जनता को ये तय करना पड़ेगा कि किसी एक सरकार को उसे चुनना है। शिवराज सरकार की 20 साल की 18 साल की कंटिन्यू सरकार शिवराज सरकार की है, बनाम 15 महीने की कमलनाथ, चूंकि 15 महीने ही सीएम रहे। तो मैं समझता हूं कि जनता के सामने और इस राज्य के सामने एक जो कंपटीशन है चुनाव का, वो यही है कि भाजपा सरकार के लगातार 18 साल बनाम कमलनाथ के 15 महीने। तो 15 महीने बनाम 18 साल की इस लड़ाई में जनता कहां किसको साथ देती है। पर इतना जरूर है कि कमलनाथ ने जो वचन पत्र में अपने उल्लेख किए हैं उनमें सभी वर्गों का ध्यान रखा है। और मैं कमलनाथ जी के एक विजन से, मतलब मुझे कमलनाथ का एक जो अंदाज है वो मुझे आज इसलिए पसंद आया कि कमलनाथ जी ने एक मेट्रो को लेकर के एक बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि जब स्वर्गीय बाबूलाल गौर उस समय नगरीय प्रशासन मंत्री थे, तो बाबूलाल गौर से उन्होंने चर्चा में कहा कि आप मेट्रो लेकर के क्यों नहीं आते हैं। और ये बात भी दुनिया जानती है, हम लोग भी जानते हैं, बीइंग ए जर्नलिस्ट हम जानते हैं कि मध्य प्रदेश के डेवलपमेंट के लिए कमलनाथ ने अपने हाथ को कभी भी तंग नहीं रखा। जब वो सेंट्रल में मिनिस्टर थे तो कमलनाथ जी ने मध्य प्रदेश को लेकर के भरपूर बजट दिया। बाबूलाल गौर जब जीवित थे तो बाबूलाल गौर हमेशा कमलनाथ जी से मिलने जाते थे। जब भी उन्हें बजट की जरूरत पड़ती थी वो कमलनाथ जी के पास जाते थे, तो कमलनाथ जी उन्हें बड़ी संख्या में, बड़ी मात्रा में भारी बजट देते थे। ये शिवराज जी के मुंह से भी हम लोगों ने कई बार आभार व्यक्त करते शिवराज को सुना है कमलनाथ जी के प्रति, और गौर साहब तो हमेशा करते थे। तो मेट्रो को लेकर के जो कमलनाथ जी ने एक बात कही कि मेट्रो का प्रोजेक्ट हम इस तरह से लेकर के आए और वो हमारा ही लाया हुआ प्रोजेक्ट है। एक बात और कही थी कि बाबूलाल गौर जी ने जब मेट्रो की बात कही थी तो कमलनाथ जी ने ये भी तो बताया कि 1600 करोड़ प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनने का ही था, तो उन्होंने ये भी कहा कमलनाथ जी ने कि 1600 करोड़ आप प्रोजेक्ट दो, हम देते हैं। बिल्कुल, आज उन्होंने कहा और उन्होंने दिया भी, और वो आज मेट्रो का हुआ और शुरू भी हो गई, रन ट्रायल हो गया है। पर कमलनाथ जी की जो मुझे बात सबसे ठीक लगी वो ये लगी कि उन्होंने कहा कि मुझे श्रेय की चिंता नहीं है,
मुझे श्रेय की चिंता नहीं है, मुझे मध्य प्रदेश के शान की चिंता है। ये बहुत ही अच्छी लाइन है। एक आखिरी सवाल विजय भाई, जिस तरह से कांग्रेस में टिकट को लेकर अभी मारकाट मची हुई है, दावेदारी कर रहे हैं, विद्रोह के सुर शुरू हो चुके हैं। भाई बीजेपी में भी ऐसा है कि बीजेपी में बगावत है, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस में जो दो दिग्गज थे, कमलनाथ और दिग्विजय सिंह, वो उनमें मतभेद बार बार सामने आ रहा है और वो बटे हुए नजर आ रहा है। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस सत्ता में किस तरह से वापसी कर पाएगी दोबारा? देखिए, दिग्विजय सिंह और कमलनाथ जी में हम आप एक बार फर्क कर सकते हैं, पर दिग्विजय सिंह और कमलनाथ में मुझे लगता है ये नूरा कुश्ती चलती रही है। ये उनकी नूरा कुश्ती पे बहुत ज़्यादा हमें गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये एक दूसरे के हमेशा वो राजनीति में परस्पर एक दूसरे के सहयोगी रहे हैं। दिग्विजय सिंह जी कमलनाथ की मदद से ही मुख्यमंत्री बने थे। अगर कमलनाथ जी ने दिग्विजय सिंह की मदद नहीं की होती तो दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री बन ही नहीं पाते। तो ये एहसान भी है उनके ऊपर। दूसरा, मध्य प्रदेश के चूंकि सीनियर कांग्रेस लीडर हैं और सारा जो सामंजस्य समन्वय है, दिग्विजय सिंह जी संगठन के व्यक्ति हैं। कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह में जब आप कंपैरिजन करते हो तो कमलनाथ संगठन के व्यक्ति कम हैं। अभी 3 साल में कमलनाथ 3 साल में कांग्रेस में संगठन के व्यक्ति बने हैं। इसके पहले वो छिंदवाड़ा में ही केंद्रित रहते थे, उनकी राजनीति छिंदवाड़ा से बाहर नहीं जाती थी। लेकिन दिग्विजय सिंह ने अपनी राजनीति को सरकार गंवाने के बाद भी लगातार वो मध्य प्रदेश की राजनीति में एक्टिव रहे। संगठन की दृष्टि से वो 10 साल के मुख्यमंत्री रहे। तो संगठन की जो फौज, संगठन की जो सेना, अनुभव, समन्वय, कार्यकर्ताओं को पहचानने का, इन सारे मामलों में अगर आप बात करेंगे तो दिग्विजय सिंह जी का नंबर ज्यादा है। लेकिन चूंकि इस बार सरकार बनाने की जिम्मेदारी कमलनाथ की है, कमलनाथ के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में चुनाव हो रहा है, तो कमलनाथ और दिग्विजय सिंह को अपने अपने काम दोनों ने बांट रखे हैं। तो हमें और मीडिया को इसमें बहुत ज़्यादा, ठीक है, मिर्च मसाला लगाने के लिए सब अपनी अपनी तरह से उसको चलाएंगे, तड़का लगा के परोसेंगे कि कमलनाथ ने ऐसा कहा तो किसी ने कहा कपड़े फाड़ दो दिग्विजय सिंह के। आज हमने उस पर भी सफाई कमलनाथ की देखी है। पर एक बात आप मान के चलिए, जो मूल बात है वो ये है कि मध्य प्रदेश में जो इस बार का जो चुनाव हो रहा है शिवराज बनाम कमलनाथ के बीच ही हो रहा है। क्योंकि जनता देखिए, बीजेपी ने, हाईकमान ने, हमने देखा कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने किस तरह से शिवराज सिंह चौहान को सबसे आगे रखा। सबसे आगे रखते रखते शिवराज की तारीफों के पुल बांधे गए। और फिर हमने आखिरी दौर में देखा कि जब प्रधानमंत्री मोदी आए, उनका अंतिम जो कार्यक्रम हुआ, वहां हम लोगों ने सुना कि अपने 58 मिनट के भाषण में उन्होंने शिवराज सिंह चौहान जी का बहुत ज्यादा उल्लेख नहीं किया। तो कहीं ना कहीं एक स्थिति बन रही है कि क्या भारतीय जनता पार्टी ने, क्या हाईकमान ने, क्या शिवराज को छोड़ दिया है, उनके हाल पर छोड़ दिया है टिकट देकर के कि आप केवल विधानसभा लिए। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को शिवराज सिंह चौहान को उनके हाल पर नहीं छोड़ना चाहिए। ये अगर उन्हें ध्यान रखना चाहिए कि 2 बार अगर सरकार मध्य प्रदेश में बनी तो शिवराज के परिश्रम से बनी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को थोड़ा शिवराज को अपने साथ लेकर चलना चाहिए। शिवराज के साथ मुझे लग रहा है थोड़ा इंजस्टिस हो रहा है। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ विजय मत के प्रधान संपादक और वरिष्ठ पत्रकार मध्य प्रदेश विजय शुक्ला जी, जिनसे आज हमने मध्य प्रदेश कांग्रेस का जो आज वचन पत्र जारी हुआ उसको लेकर चर्चा की और कई मुद्दों पर कांग्रेस की गुटबाजी को लेकर भी चर्चा की। आपने उनकी राय सुनी, आपको कैसी लगी उनकी राय? हमें अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, जय हिंद।